ये वो चेहरा है, ये वो इंसान है जो फूड डिलीवरी के बहाने खूबसूरत महिलाओं की नाक का शिकार करता है। जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं ये अभी चंद रोज पहले बेंगलोर में घटी। एक महिला हितेशा चंद्रानी ने यह आरोप लगाया कि जोमेटो के डिलीवरी बॉय कामराज ने, एक तो वो लेट था और जब वो आया तो बहुत गुस्से में था। उसने डिलीवरी के लिए जब बोला कि मैम आपका डिलीवरी आ गया, आप रिसीव कर लीजिए, चंद्रानी ने जब मना किया डिलीवरी लेने के लिए क्योंकि वो लेट था, तो इस पर कामराज को गुस्सा आया और उसने उनकी नाक पर, हितेशा चंद्रानी की नाक पर अपने मुक्के से वार किया और उनकी नाक को चोटिल कर दिया। पहले आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपको अंदाजा होगा कि क्या एलिगेशंस, क्या आरोप लगाए हैं चंद्रानी ने कामराज पर, जोमेटो के डिलीवरी बॉय पर। Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with. Let me tell you the story, the entire story. I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was, he was so rude, he was so freaking rude. And because I have sushi with me, so I usually don't open my full door, so I was just talking him through a small slit from my door, and I just told him, bhaiya, you wait, because I need to check with the team, either they'll make it free or I don't want the order. And I already gave him the choice, like, I don't need the order, so you just take it, I am okay. But he refused to take the order back, and then again he started screaming at me, bloody I'm your slave or what, you are asking me to wait for such a long time, what the hell. And so it was really threatening for me, and I got scared and I tried shutting my door so that he could not harm me. But before that, he pushed the door, and he was so huge, he pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my. बात करेंगे आज दो लोगों की। एक तो जोमेटो का डिलीवरी बॉय कामराज, दूसरा एक इंडिपेंडेंट महिला जिनका नाम है हितेशा चंद्रानी। हितेशा चंद्रानी के अनुसार जोमेटो पर उन्होंने खाने के लिए ऑर्डर किया क्योंकि वो पूरा दिन बहुत ज्यादा बिजी थी, और जैसे ही जोमेटो का डिलीवरी बॉय, क्योंकि वो आधा पौना घंटा लेट था, वो आता है डिलीवरी के लिए, वो फोन पर बात कर रही थी जोमेटो के कस्टमर केयर पर, शिकायत कर रही थी कि ये आपका जो ऑर्डर है ये आधा पौना घंटा लेट है, और या तो आप मुझे ये ऑर्डर रिफंड करिए, मतलब फ्री में दीजिए, या फिर इसे वापस उठा लीजिए। इस पर उन्होंने, जब वो बात कर रही थी कस्टमर केयर पर, कामराज से बोला कि अभी वेट करो, मैं कस्टमर केयर पर, जोमेटो के कस्टमर केयर पर बात कर रही हूं। तो कामराज ने, डिलीवरी बॉय ने ये बोला कि मैं आपका नौकर नहीं हूं, मैं इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकता। उन्होंने फिर से वेट करने के लिए बोला तो कामराज को गुस्सा आया और फिर उसने उनकी नाक पर मुक्के से वार किया, जिसकी वजह से उनकी नाक पर काफी चोट आई। ये था वो सच जो चंद्रानी ने बताया। चंद्रानी ने कैसे बताया, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों की निजी जिंदगी, या ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी में किस मुकाम पर पहुंचे हैं, या ये क्या हैं दोनों। तो पहले बात करते हैं कामराज की इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ इस इंसान के बारे में बताने को है नहीं। कामराज 28 साल का एक युवा, जिसके पिता का देहांत 15 साल पहले हुआ और माता डायबिटिक पेशेंट है, शुगर की पेशेंट है। अकेले ही वो अपने परिवार में कमाने वाले हैं। दूसरी तरफ हितेशा चंद्रानी एक इंडिपेंडेंट महिला है जो बेंगलोर में रहती है, सोशल इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। बहुत सारा अच्छा खासा उनका फैन फॉलोइंग है। छोटी छोटी बात पर उनको डेली रूटीन, मतलब अपडेट देना उनकी आदत है। मतलब अभी कहाँ जा रही हैं वो, क्या कर रही है, क्या पहना है उन्होंने, किस कलर के उन्होंने ईयर रिंग्स पहने हैं, नेकलेस पहना है, या किस तरह के उन्होंने कपड़े लिए हैं, कहाँ से खरीदे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ये होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट भी है,
मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने फॉलोअर्स को कि ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेटर है इससे, या ये कपड़ा आप वहाँ से लीजिए, या ये कपड़े हैं, ज्वेलरी है, शूज़ हैं, उन सब के बारे में वो जानकारी देते हैं। तो अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है हितेश चंद्रानी का, और शायद इसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा भी उठाया कि उस इंसिडेंट्स के बाद उन्होंने पुलिस को ना बताने के बजाय उन्होंने फटाक से एक वीडियो अपलोड किया और उसको अपने प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला, और देखते देखते ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। और बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला उस समय, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट था, गर्मा गर्मी थी, सबको लगा, किसी को भी लग सकता है कि एक लेडी रो रही है, मतलब कितनी बुरी तरीके से उस इंसान ने, डिलीवरी बॉय ने उन पर हमला किया छोटी सी बात के लिए, और इसमें कहीं भी उनकी गलती नज़र नहीं आती। डिलीवरी बॉय को बहुत सख्त पनिशमेंट होना चाहिए, ये एक मोमेंट में सबको लगा, इसीलिए बहुत तेजी से वायरल भी हुआ। So guys, after that thing happened, I am at the hospital and this is my current situation, and it seems like after the x-ray my bone is broken, so we need to do a surgery for the same, and I can't talk because the moment I start talking my eyes are starting watering and nose starts bleeding. So this is the update as of now. और वो जब इस इंसिडेंट्स के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं, तो भी वो एक वीडियो अपलोड करके बताती हैं कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर्स ने बोला है कि आपकी नाक पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, आपकी नाक की बोन फ्रैक्चर हो गई है, बोन टूट गई है, और अब हो सकता है आपकी सर्जरी करनी पड़े। उन्होंने ये भी बताया कि मतलब वीडियो ही अपलोड करके वो अपनी स्टेटमेंट देती रही हैं या बताती रही हैं अपने फॉलोअर्स को या सबको कि अभी मुझे डॉक्टर्स ने बहुत हाई एंटीबायोटिक्स दिया हुआ है जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ, वरना बोलते बोलते मेरी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। हितेश चंद्रानी ने बेंगलोर सिटी की पुलिस के लिए भी थैंक यू बोला कि उन्होंने बहुत तेजी से इस मुद्दे पर कार्रवाई की, बहुत हम्बल हैं बेंगलोर की पुलिस, उन्होंने बहुत तेजी से कार्रवाई की, और उन्होंने मीडिया के स्टेप इन करने के लिए, मतलब मीडिया ने भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जैसे लिया और ब्रेकिंग न्यूज़ में चलाया, उसके लिए भी थैंक यू बोला कि मीडिया ने मेरी बात को पहुंचाया ताकि ये प्रॉब्लम अब किसी और महिला के साथ ना हो। इस चीज़ का एक दूसरा पहलू भी है, अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से समझें चीज़ों को, और वो ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे खुद को बहुत ज़्यादा खटक रही हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फिर डिसाइड आपको करना है कि ये जो भी कुछ इंसिडेंट्स हुआ कि ये एक पॉपुलैरिटी या फिर ये कहिए कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है जिसकी वजह से एक इंसान शायद उसका शिकार बन गया है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, आप इस फोटो को फिर से देखिए, इस तस्वीर को हितेश चंद्रानी की दोबारा से आप देखिए तो आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी। कहीं भी आपको ये लगता है कि ये जो चोट लगी है ये किसी इंसान के मुक्का मारने से चोट लगी है, क्योंकि ये जो जिस तरीके से एक ऊपर कट लगा है, हॉरिजॉन्टल कट, मतलब एक कट लगा हुआ है, वो किसी नुकीली चीज का कट लगता है। मुक्का मारने से अगर खून आता तो वो नॉस्ट्रिल से आता, मतलब नाक से खून आता, वो ऊपर से नहीं बहता, क्योंकि वो गुम चोट होती है। गुम चोट होती है और हड्डी अगर टूटती तो वो नाक से खून आता, ना कि ऊपर से खून आता। ये ऊपर से खून आने का मतलब है कि ये कोई धारदार, कोई नुकीली चीज हितेशा की नाक पर लगी है, एक पॉइंट। दूसरा ये है कि अगर आपके साथ ये घटना घटी तो आपने सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, या पुलिस से, चलिए आपको पुलिस केस भी नहीं चाहिए था उस समय, आपको लग रहा था कि नहीं पुलिस ज्यादा बहुत पूछताछ ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा काम हो जाएगा, तो आपको पहले ये सारी चीजों के बारे में जोमेटो को ये जानकारी देनी चाहिए थी कि आपका जो डिलीवरी बॉय आया था उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। आपने वो भी जरूरी नहीं समझा, आपने अपने फॉलोअर्स को ये बताने की जरूरत समझी, क्योंकि आपके पास एक रीजन था पब्लिसिटी का। आपको लगा कि मेरी नाक से खून भी आ रहा है और मुझे थोड़ा बहुत पेन भी हो रहा है, तो मेरा मतलब मैं ये वीडियो अगर डालती हूँ तो मुझे ज्यादा सिंपैथी मिलेगी। ना आपने पुलिस को बताना जरूरी समझा, ना आपने जोमेटो की टीम को बताना जरूरी समझा, लेकिन उसके बावजूद भी जोमेटो की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि हम लोग
सच जानना चाहते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, ट्वीट किया कि हम लोग सच जानना चाहते हैं। हम हितेशा चंद्रानी के लिए भी बहुत सॉरी फील कर रहे हैं। मतलब हम माफ़ी मांगते हैं उनसे जो भी ये घटना घटी उसके लिए, और हम उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी बेयर कर रहे हैं, और उनको जो भी पुलिस की कार्रवाई के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए होगा हम वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम अपने एम्प्लॉय को टेम्परेरी बेसिस पर एक्टिव डिलीवरी से हम सस्पेंड कर चुके हैं। हम उनको अब अलाउ नहीं कर रहे हैं डिलीवरी देने के लिए, और उनको उनकी फाइनेंशियली हम हेल्प भी कर रहे हैं, और साथ के साथ उनको भी हम पुलिस की जो भी कार्रवाई में हेल्प चाहिए होगी, सपोर्ट चाहिए होगा, हम उसमें भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आप दोनों पक्षों का मतलब आप सच में सच ही जानना चाहते हो, इसलिए आप हितेशा का भी और कामराज का भी पूरी तरीके से जो भी नीडेड सपोर्ट है वो आप प्रोवाइड करा रहे हैं। अपने लेवल पे आपसे जो हो सकता है वो आप करा रहे हैं। तो उसके लिए मतलब ये एक ह्यूमैनिटी शो करता है अपने एम्प्लॉय के लिए, आप जो भी कर रहे हैं। और एक एज ए कस्टमर आपका जो आरोप लगा रहा है, आप पूरी तरीके से उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि 5000 डिलीवरीज ये कामराज अभी तक 22 महीने में जोमेटो के प्लेटफॉर्म से दे चुका है, जिसमें उसको 4.7 स्टार या 5 स्टार डिलीवरीज स्टार रेटिंग्स अभी तक मिली है। ये तथ्य हैं, इसी तरह का कोई बनाया हुआ सपोर्ट नहीं है। कुछ इस तरीके से है कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप एक बार मैं आपके सामने कुछ वीडियो प्ले करता हूं हितेशा चंद्रानी की। थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन आपको ये चीजें जज करने में आसानी होगी कि कहाँ गलती हुई है, कामराज से गलती हुई है, हितेशा चंद्रानी से। Hello, everybody. Thank you. What's up, guys? Looking awesome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So what's up, everyone? What's going on for this Saturday? What are your plans? What are you guys doing? Slide right to stay on Hosur Road. इतना ट्रैफिक है तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ, एंड आई थिंक मैं जल्दी पहुँच जाऊँ बिकॉज दे आर वेटिंग। Opa. Hello, I think you said hola. Hello everybody, happy Valentine's Day. I hope you are having a really great one.
जैसे कि मैंने बताया था आपको, हितेशा का ये डेली रूटीन था अपने फॉलोअर्स के को छोटी छोटी बातों के बारे में अपडेट करना, और ये उनका प्रोफेशन भी है, ये कोई गलत नहीं है। ये कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये उनका रूटीन होता है, कोई गलत बात नहीं है। पर जब आपका कोई रूटीन या आपका प्रोफेशन या आपकी जो आपके फैन फॉलोइंग की जो पावर आपके हाथ में है, वो अगर किसी इंसान की जिंदगी या उसकी माली हालत को बिगाड़ दे, तो वो सही नहीं है। मतलब आपने कहीं ना कहीं उस इंसान को ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जिसके पास अब कोई रास्ता, क्योंकि उसका सामाजिक बहिष्कार हो चुका है। मतलब हो जाता अगर लोग इतने जागरूक नहीं होते। वो तो अच्छा है कि लोगों ने आपके बारे में थोड़ा सा जाना, समझ में आया उनको कि ये क्या हो सकता है। यार एक 12-15 हजार रुपए कमाने वाला इंसान, आपको लगता है कि आधा पौना घंटा लेट, जैसे कि हितेशा ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि वो आधा पौना घंटा लेट था, उसके बाद वो गुस्से में था और उन्होंने जब डिलीवरी लेने के लिए मना किया तो कामराज ने उन पर मुक्के से वार किया। आप सोच सकते हैं कि गुस्से में कौन होगा। मतलब एक वो इंसान जिसने ऑर्डर किया है और उसको आधा पौना घंटा उसका ऑर्डर नहीं मिला, या वो इंसान जो ऑलरेडी बेंगलोर के ट्रैफिक में फंसकर आधा घंटा डिलीवरी में बर्बाद कर चुका है, वो इंसान गुस्से में होगा। गुस्सा कायदे में एक ऑर्डर करने वाले को आ सकता है, क्योंकि ठीक है पूरा दिन जैसा आपने बताया कि आप बिजी थी, आपको ठीक है खाने का ऑर्डर आदमी करता है तभी जब वो भूखा होता है। आप उसने ऑर्डर किया और मतलब आपने ऑर्डर किया और वो लेट आया, गुस्सा आपका जायज है, गुस्सा आपको आया। इसी बीच कामरान का भी स्टेटमेंट आता है, कामराज का भी स्टेटमेंट आता है कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैम ने मुझसे बोला कि जबकि ये जो डिलीवरी थी ये कैश ऑन डिलीवरी थी, जैसे कि मिसलीड किया हितेशा ने कि ये मैं अपने जो कस्टमर केयर पर बात कर रही थी जब कामराज आया कि या तो मुझे रिफंड चाहिए या फिर ये खाना मुझे फ्री में चाहिए या डिलीवरी फ्री में चाहिए। कामराज ने बताया कि ये कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर था और इसमें जब मैंने उनसे डिलीवरी देने के बाद ये बोला कि मैम आप प्लीज पेमेंट कर दीजिए, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि ये खाना या तो ये डिलीवरी या तो मुझे फ्री में चाहिए या फिर ये आप ले जाओ। तो इस पर कामराज ने अपने सीनियर को फोन किया, उसने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उनके सीनियर ने बोला कि आप हितेशा ने मतलब कस्टमर ने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, आप इस ऑर्डर को लेकर आ जाइए, कोई इशू नहीं है। इस पर उन्होंने जब वो लेकर चलने लगे तो हितेशा को, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये कामराज के बयान हैं जो उन्होंने स्टेटमेंट पुलिस को दी है और मीडिया में भी ये चीज आ रही है कि कामराज ने बताया है। तो जब वो अपना ऑर्डर लेकर निकल रहे थे तो उन्होंने चप्पलों से वार करने की कोशिश की और अपने बचाव में कामराज ने जब अपना बचाव करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं उनका लेफ्ट हैंड मतलब उनके हितेशा के राइट हैंड पर लगा और राइट हैंड में उन्होंने रिंग्स पहनी हुई थी, जो रिंग्स उनकी नाक पर लगी और जिसकी वजह से ये वो उनकी नाक पर घाव हुआ और उनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब इस चीज को हितेशा ने भुनाने की कोशिश की अपने फॉलोअर्स के बीच में, एक सिंपैथी गेन करने के लिए, एक कहीं ना कहीं मतलब सोशल मीडिया पर अपने आप को विक्टिम कार्ड जिसे कहते हैं ना, विक्टिम कार्ड प्ले करने की उन्होंने कोशिश की और उसमें कुछ हद तक वो सफल भी हुई। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं 4-5 दिन से अच्छे से ट्रेंड में रहा और ये घटना बहुत सभी के मोबाइल पर ये पहुंची और इसमें सबसे ज्यादा लॉस जो अगर हुआ है तो वो कामराज का हुआ है। कामराज जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15-17 हजार की नौकरी करते हैं और उसी से उनका गुजारा होता है। उनका गुस्सा करना तो कहीं से कहीं तक लाजमी वैसे भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ लेकर डिलीवरी करने के लिए जाते हैं, गुस्सा नहीं कर सकते। गुस्सा करना आपका मतलब लाजमी है लगता है, क्योंकि खाना ऑर्डर किया, आधे पौने घंटे खाना नहीं पहुंचा, आपको गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल जायज है, बिल्कुल लाजमी है। लेकिन आपको वो खाना फ्री में चाहिए था या फिर वो या तो फ्री में चाहिए या फिर नहीं चाहिए, मतलब यही बात थी। ठीक है, अब जो भी हुआ, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम सबको अब ये सच जानना पड़ेगा और एक मुहिम हम सबको ये चलानी पड़ेगी। कामराज के लिए
क्योंकि कामराज इस समय बहुत ज्यादा आर्थिक संकट में है। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, कामराज की तरफ से जो वीडियो आई है हमारे पास, वो मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತಿರೋಗಿ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿನೂ ಒಂದು ಸುಗಂಧಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮನೇಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾಯಿ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. इस वीडियो में कामराज कहते हैं कि मैं बहुत ही गरीब इंसान हूं, मेरे पिता 15 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, मेरी मदर डायबिटिक्स हैं और मैं ही अकेला कमाने वाला हूं अपने परिवार में। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इंसान को, मतलब रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है वो इंसान। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच सबके सामने आए और कानून अपना काम करे। हितेशा की गलती है तो उन्हें इसकी सजा मिले, और अगर कामराज की गलती है, क्योंकि जब कानून ये हमें दूध का दूध और पानी का पानी करके बता देगा कि दोनों में से जिसकी गलती है, ठीक है, बात खत्म हो गई। जिसने भी गलती की है उसे उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। कानून अपने तरीके से काम करेगा, लेकिन जब तक कानून अपना काम कर रहा है या कानून का कोई एक फैसला नहीं आ जाता है, तब तक कम से कम उस इंसान का सामाजिक बहिष्कार तो नहीं होना चाहिए। मतलब उसे ड्यूटी पर रख लिया जाए। जोमेटो, अगर मेरा ये मैसेज जोमेटो तक पहुंच रहा है, जोमेटो का जो भी अभी तक इस पूरी घटना में जो रोल रहा है वो सच में काबिले तारीफ है। और बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा ये मैसेज जोमेटो तक पहुंच रहा है कि जब तक ये इंसान, ये आरोपी जब तक अपराधी घोषित ना हो जाए, तब तक इस इंसान को आप प्लीज सपोर्ट कीजिए। उनका सामाजिक बहिष्कार किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं यहां पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि इसमें कामराज की कोई गलती नहीं है, हितेशा की सारी गलती है, या हितेशा की गलती नहीं है, कामराज की गलती है। मैं फैसला लेने वाला कोई भी नहीं हूं, कोई भी नहीं ले सकता। कानून अपना काम करेगा, करता रहा है हमेशा, पर तब तक इस इंसान को सामाजिक बहिष्कार से किसी तरह, क्योंकि जब कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो इंसान गलत कदम उठा लेता है। भगवान ना करे ऐसी कोई नौबत आए। हम सबको एक मुहिम चलानी होगी जिससे कि इस इंसान को ये मोटिवेशन मिले कि मेरे साथ भी समाज खड़ा है, लोग खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो यही कहना था, बाकी आपको देखना है। जय हिंद।